नमस्कार दोस्तों, थर्ड ईयर कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका क्या थी। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी 1915 में भारत अपने स्वदेश लौट आए हैं और उन्होंने क्या किया बेटा, चंपारण सत्याग्रह चला। चंपारण आंदोलन क्या है इस बारे में पढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन कब आया बेटा? 1917 में। चंपारण आंदोलन कब आया? 1917 में। और देखिए ये आंदोलन हुआ क्यों? क्योंकि देखो ये बिहार का मैप है। किसका मैप है बेटा? बिहार का। और बिहार में ये इस कोने में क्या पड़ता है? चंपारण। क्या पड़ता है? चंपारण। और चंपारण जगह पे नील की खेती होती थी। नील की खेती होती थी। नील की खेती कौन करता था? भारतीय किसान। कौन करता था? भारतीय किसान। और नील की खेती करने के लिए भारतीय किसानों को अंग्रेज 25 वर्षों के लिए एग्रीमेंट जमीन पे क्या करवाते थे? नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती पूछता है एग्जाम में कि कैसी फसल है, तो बताओगे नगदी फसल है। कैसी फसल है? नगदी फसल। देखो नील की खेती कौन सी फसल है? नगदी फसल। और व्यापार नील का एकाएक ठप हो जाता है। व्यापार क्या होता है बेटा? ठप हो जाता है। क्यों ठप होता है? क्योंकि 1901 में जर्मनी में क्या हुआ? एक केमिकल डाई का आविष्कार हुआ। जर्मनी में क्या हुआ बेटा? केमिकल। और केमिकल डाई क्या है? क्योंकि भारत में जो खेती होती थी, पौधे उगाए जाते थे, उसके बाद पौधों को सुखाया जाता था। उसमें क्या होता था बेटा? उसके बाद पाउडर जैसा नील होता था। और ये जो खोज हुई जर्मनी में, ये केमिकल जैसी खोज हुई। केमिकल क्या होता था कि बूंद जैसा, कि 4 बूंद मिलाए और क्या हुआ कि पूरा मिश्रण हो गया। और भारतीय लोगों में क्या होता था कि पहले पानी लाओ, फिर पाउडर लाओ, उसके बाद उसमें घोलो, फिर हाथ भी पूरा खराब हो जाता था। तो बताओ कि हाथ से घुलना अच्छा है कि बस 4 बूंद डाल दो घुल जाएगा वो अच्छा है? तो हाथ वाला तो अच्छा है नहीं। तो ये 4 बूंद वाला जब आ गया बेटा, तो ये भारतीय व्यापार जो क्या हुआ? ठप हो गया। अब अंग्रेजों को क्या होता था कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता था नील की खेती से। जब अंग्रेजों को बेटा फायदा होता था तो अंग्रेज किए क्या कि बंगाल में जबरन नील की खेती करवाते थे। क्या करते थे? जबरन नील की खेती करवाते थे। और ये कैसे पता चला? नील दर्पण नामक एक पुस्तक थी। नील दर्पण नामक पुस्तक, जिसको किसने लिखा बेटा? दीनबंधु। किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा। तो पूछेगा कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी, तो क्या बताओगे? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि आप पहले उस समय कट्ठा चलता था। क्या चलता था? कट्ठा। कट्ठा मतलब डंडे से क्या करते थे लोग? 3 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा नाप कर अपना जमीन क्या करते थे? बना लेते थे कि इतने पे जमीन खेती करनी है। तो अंग्रेज बोले कि आपको 20 कट्ठा जमीन दी जाएगी और उसमें 3 कट्ठा आपको क्या करनी है? नील की खेती करनी है। तो इससे और इस प्रथा को क्या कहा जाता था? 3 कठिया प्रथा। क्या कहा जाता था बेटा? 3 कठिया प्रथा। तो हुआ क्या कि उस समय भारतीय किसानों में बहुत ज्यादा रोष था। इसलिए रोष था कि हम खेती कर रहे हैं, हमको नगद पैसा मिल नहीं रहा, क्योंकि यूरोप वाले खरीद नहीं रहे हैं। जब कोई चीज पैदा होगी और उसको खरीदा नहीं जाएगा तो उसमें कोई करना नहीं चाहेगा खेती। तो आगे देखो क्या हुआ कि किसानों के एक नेता थे। किसानों के एक नेता थे और वे भी क्या थे? किसान थे। तो उन्होंने कहा क्या कि हम लोग क्या करेंगे? जब अंग्रेज जब पैसा मांग रहे थे 25 साल का एग्रीमेंट करके कि हमको या तो पैसा दीजिए या तो नील की खेती करिए, तो जब पैसा वसूल रहे थे लोग, काफी पैसे वाले थे जो किसान, वो पैसा अपना दे रहे थे, तो इसके खिलाफ आंदोलन किए। कौन किए बेटा? राजकुमार शुक्ल। जब आंदोलन किए तो उस समय बेलवा कोठी के मैनेजर मिस्टर एमन थे। कौन था बेटा? मिस्टर एमन। और मिस्टर एमन ने क्या किया कि आइए राजकुमार शुक्ल थोड़ा आज हमसे क्या करिए? मिल लीजिए। तो राजकुमार शुक्ल क्या करने जाते हैं बेटा? मिलने जाते हैं उनसे। जब राजकुमार शुक्ल मिलने जाते हैं तो उसने क्या किया मिस्टर एलन ने कि उनको पुलिस भेजकर 18 दिन के लिए कहाँ भेज दिया? जेल भेजवा दिया। और राजकुमार शुक्ल ने वहीं पर क्या किए? संकल्प लिए। क्या किए बेटा? संकल्प लिए कि जेल से जब हम बाहर आएंगे
तो नील की खेती किसानों के लिए क्या करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए जब राजकुमार शुक्ल जेल से निकले, राजकुमार शुक्ल जेल से निकले तो उन्होंने प्रण लिया था कि एक बहुत बड़ा क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने के बाद देखिए आंदोलन में क्या किए कि ये ब्रज किशोर से मिलने जाते हैं, कहाँ पे, छपरा में। और छपरा में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहां पे बैठक चल रही थी, प्रांतीय कांग्रेस की बैठक। और वहां पे उनका कोई बात कोई केयर नहीं किया, राजकुमार शुक्ल को कोई सीरियसली लिया ही नहीं। तो ये जाते हैं भागलपुर, कहाँ जाते हैं, भागलपुर। और जब बेटा ये बिहार में पड़ता है, और भागलपुर जाते हैं तो वहां भी उनके दोस्त मिलते हैं, और दोस्त लेकर कहाँ चले जाते हैं, लखनऊ में। और लखनऊ में बेटा 1916 में लखनऊ में जब जाते हैं तो वहां पे मिलते हैं कौन, सरदार पटेल जी। कौन मिलते हैं, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी तो नए नए आए थे 1915 में, और महात्मा गांधी को कोई जानता भी नहीं था। इसलिए उस सरदार पटेल से जब मिलते हैं तो सरदार पटेल बोलते हैं कि आप क्या करिए, महात्मा गांधी से मिल लीजिए। और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को तो जानते नहीं थे। शुक्ल जी गए और गांधी जी से जब मिले, अपनी चर्चा किए कि हमको दिक्कत क्या है, वहां पे किसान परेशान है, अंग्रेज वहां पे रेहन जैसे वहां पे कानून लगा दिए हैं, 3 कठिया कानून। तो उन्होंने क्या किया बेटा, शुक्ल जी को बोले कि आप कांग्रेस के मंच से एक बार सबको बता दीजिए कि आपका कारण क्या है। तो किए क्या शुक्ल जी, मंच से संबोधन करते हैं, और कांग्रेस के मंच से, ठीक है। तो एग्जाम में एक सवाल बनता है कि पहली बार किसानों के लिए कांग्रेस के मंच से कौन बोला बेटा, तो बताओगे राजकुमार शुक्ल, ठीक है। आगे देखिए, अब ये 1916 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे मजूमदार, कौन बेटा, अंबिका चरण मजूमदार, ये क्या बोले कि गांधी जी को आदेश दिए कि आप जाइए, महात्मा गांधी जी आप जाइए चंपारण का क्या कीजिए, दौरा कीजिए, और वहां पे किसानों को क्या कष्ट है इस बारे में पता करके और हमको रिपोर्ट अगली बैठक में दीजिए कांग्रेस की, ठीक है। तो गांधी जी बोले कि ठीक है मैं जाऊंगा। तो गांधी जी लखनऊ से कानपुर रेलवे स्टेशन पर आए, और वहां पे मुलाकात हुई किससे, राजकुमार शुक्ल से। और राजकुमार शुक्ल से गांधी जी बोले कि हम मार्च या अप्रैल में क्या करेंगे, चंपारण आएंगे, ठीक है। तो वहां पे जब चंपारण आएंगे तो गांधी जी ने बोला था किसको, राजकुमार शुक्ल को। और राजकुमार शुक्ल बेचारे इंतजार कर रहे हैं, राजकुमार शुक्ल इंतजार कर रहे हैं, जैसे पति पत्नी का इंतजार करता है या पत्नी पति का इंतजार करती है, उसी तरह, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है कि 10 अप्रैल को महात्मा गांधी पटना आते हैं। कहाँ पे आते हैं, 10 अप्रैल को महात्मा गांधी पटना आते हैं। तो पटना उनसे मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल जाते हैं कि महात्मा गांधी जी पटना आए हैं, इनसे मिल लिए जाए, तब नहीं ये चंपारण आएंगे, हो सकता है भूल जाए, बड़े आदमी हैं। तो वहां जब गए ये, तो महात्मा गांधी देखो पटना से कहाँ चले गए थे, पटना से चले गए थे बंदर बगीचा पड़ता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने। किसे मिलने चले गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और उनसे मिलने के बाद तब से आते हैं ये राजकुमार शुक्ल, इनसे मिलने महात्मा गांधी से। अब महात्मा गांधी यहाँ बंदर बगीचा में आ गए हैं। जब यहाँ पर जाते हैं तो महात्मा गांधी देखो कहाँ चले जाते हैं, मजहर उल हक, ये लंदन में पढ़ाई करते थे, किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। अब महात्मा गांधी इनसे मिलने आए हैं, ये पूछता है कि सिकंदर मंजिल किसके घर थी, तो क्या बताओगे, मजहर उल हक के। उसके बाद देखिए बेटा गांधी जी यहाँ से रवाना हो जाते हैं, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में उनसे एक दोस्त से मुलाकात होती है, उनका क्या नाम था, जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी जो थे बेटा क्या थे, पेशे से शिक्षक थे, क्या से, शिक्षक। और देखिए अब वहां से मुलाकात होती है तो राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, गांधी जी ने सबको क्या किया, इकट्ठा कर लिया अपने सारे दोस्तों को। देखिए दोस्त में कौन कौन था, महात्मा गांधी खुद थे, उसके बाद कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद महादेव देसाई, ब्रज किशोर शर्मा, रामनवमी प्रसाद, और मजहर उल हक, और जेबी कृपलानी। और भी लोग थे जो कि मुख्य लोगों को मैं नाम ले लिया हूं, बाकी लोग छूट गए होंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, अब चंपारण का दौरा करने
के लिए तैयार हैं गांधी जी। और वहां करते क्या है कि 8,000 किसानों का चंपारण दौरा करते समय मोतिहारी में गांधी जी को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, अरेस्ट। तो अरेस्ट जब किया गया तो वहां के 8,000 किसानों ने क्या किया कि गांधी जी के पक्ष में बयान दिया। क्या दिया बेटा, गांधी जी के पक्ष में बयान दिया। और जो जज था घबरा गया। जज क्या किया, घबरा गया और गांधी जी को क्या किया, बेल दे दिया। गांधी जी को क्या किया बेटा, बेल दे दिया। और वहां पे शुक्ल जी गए कि अब गांधी जी बेल मिल गया, जेल से छूट गए, तो साइकिल उठाते हैं और जाते हैं गांव की ओर, चंपारण गांव की ओर। और वहां के लोगों से बोलते हैं कि चंपारण में एक ऐसे महात्मा आए हैं, चंपारण में एक ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से चंपारण की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चंपारण की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए बेटा, गांधी जी के बारे में राजकुमार शुक्ल जी बोलते हैं कि चंपारण में एक महात्मा का क्या हुआ बेटा, आगमन हुआ है, जिसके मात्र कदम से चंपारण का क्या होगा, भाग्य खुल जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, कमेटी का एक गठन करते हैं। गांधी जी किसका गठन करते हैं बेटा, कमेटी का। और कमेटी का नाम क्या रखते हैं, चंपारण एग्रीगेरियन सोसाइटी। चंपारण एग्रीगेरियन सोसाइटी। ठीक है, और इस कमेटी से देखिए करते क्या है कि महात्मा गांधी इस कमेटी में शामिल होते हैं और 3 कट्ठिया प्रथा समाप्त करते हैं। 3 कट्ठिया प्रथा मैं बताया था आपको कि 20 कट्ठा जमीन देते थे अंग्रेज और जबरदस्ती बोलते थे कि 3 कट्ठे जमीन पर क्या कीजिए, खेती करिए। ठीक है, तो 3 कट्ठिया प्रथा को क्या किए गांधी जी, इस कमेटी के माध्यम से समाप्त कर दिए। ठीक है, और कि अंग्रेजों से बोला गया कि किसानों की अवैध वसूली का 25% वापस करें। क्यों बेटा, क्योंकि उसमें क्या होता था कि किसानों से जो एवज में 2 साल का एग्रीमेंट था, उसके एवज में क्या होता था कि पैसा ले रहे थे सब। जब गांधी जी कमेटी का गठन करके पैसा 25% क्या किए, किसानों का वापस कराए। देखिए, यह गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी 1915 में आप लोगों को पता था कि आए थे भारत, और गांधी जी की का यह क्या है, सबसे बड़ा आंदोलन और सफल आंदोलन था। ठीक है, और गांधी जी पहली बार किसान आंदोलन में भी भाग लिए। ये किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और इसमें गांधी जी आए, समस्याओं का समाधान किए। इसलिए क्या किए बेटा, पहली बार किसान आंदोलन में भाग लिए और ये सफल आंदोलन निकला। और जब बेटा ये सफल आंदोलन निकला तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे बेटा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी किसान आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को क्या बोला कि आप क्या हैं बेटा, महात्मा गांधी का उपाधि दिया। तो महात्मा शब्द की उपाधि गांधी जी को प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और चंपारण आंदोलन था, इसका विरोध पूछता है एग्जाम में कि कौन करता था, कौन किया, तो क्या बताओगे, एनजी रंगा। क्या बताओगे बेटा, एनजी रंगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है बत्तख मियाँ से। तो बत्तख मियाँ कौन थे, आप लोगों के सिलेबस में है और यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाएंगे तो वहां पे क्या बत्तख मियाँ के बारे में पूछेगा कि बत्तख मियाँ कौन थे। ठीक है, तो देखिए बत्तख मियाँ के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉर्ड इरविन थे अंग्रेज सदस्य, जो कि बाद में भारत का क्या बनते हैं बेटा, गवर्नर बनते हैं। क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। देखिए लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद को बुलाया कि रात्रि भोज पर आमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे घर, क्या करिए, आपको रात्रि में क्या करना है, आमंत्रण किया कि आपको भोजन करना है हमारे घर। ठीक है, तो उसमें करता क्या है कि बत्तख मियाँ जो थे खानसामा थे उस समय, किसके, लॉर्ड इरविन के। तो लॉर्ड इरविन के खानसामा बत्तख मियाँ थे। तो लॉर्ड इरविन ने क्या कहा कि खानसामा जब हमारे यहाँ आएंगे अतिथि महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आप क्या करेंगे, उनके दूध में जहर मिला देंगे। क्या करेंगे,
दूध में जहर मिला देंगे। जहर मिलाने के लिए लॉर्ड इरविन ने क्यों कहा? क्योंकि उस समय देखो चंपारण के अगल बगल जो राज्य थे, जिले थे बेटा, वहां पे क्या हो रहा था कि हिंदू मुसलमान में क्या था, तनाव की स्थिति थी। लोग क्या कर रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। तो लॉर्ड इरविन ने इसका फायदा उठाना चाहा कि महात्मा गांधी हिंदू हैं, एक बड़े हिंदू नेता, अगर इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी को अगर मार दिया जाएगा तो वहां पे हिंदू और मुसलमान में क्या होगी, भगदड़ मच जाएगी, और वहां पे अंग्रेजों का जो चल रहा था भगाने का सिलसिला, देश को आजादी कराने का, उससे थोड़ा सा बचाव होगा। तो हुआ क्या कि लॉर्ड इरविन ने आदेश दे दिया था बत्तख मियाँ को, और बत्तख मियाँ क्या किया, जब खाना खा लिए ये लोग, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब खाना खाए बेटा तो लास्ट में दूध दिया जाता है, खाना खाने के बाद ही दूध पिलाया जाता है। तो बत्तख मियाँ गए और कान में बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि जहर मिलाया गया है दूध में। दूध में क्या मिलाया गया है? जहर मिलाया गया। तो बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं कि दूध को क्या करते हैं, हाथ से गिरा देते हैं। हाथ से क्या करते हैं? गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं नीचे। तो वहां पे एक बिल्ली का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? बिल्ली का। और बिल्ली क्या करती है कि दूध को पी जाती है, और दूध को पीते ही क्या करती है? टपक जाती है। क्या करती है बेटा? टपक जाती है। टपकना मतलब क्या होता है? मृत्यु को पा जाना। ठीक है। तो बिल्ली जब टपक जाती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी को पता चल जाता है कि एक्चुअल में दूध में क्या मिलाया गया था? जहर मिलाया गया था। तो गांधी जी के जीवन में बत्तख मियाँ की भी क्या की थी? भागीदारी थी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।